नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 9212 भर्ती में 380 सीट पर सेकेंड लिस्ट को लेकर के आज हाई कोर्ट में सुनवाई थी। तो आज कोर्ट में क्या हुआ और 380 सीट पर मामले में एक बार 14 तारीख की जो सुनवाई हुई थी 14 नवंबर को, उस दिन का कोर्ट ऑर्डर भी हमने आप सभी को दिखाया था। उसके बाद 17 की डेट लगी थी, उसके बाद फिर आज की डेट लगी थी। इस मामले की पैरवी सीनियर अधिवक्ता महोदय की तरफ से की जा रही है और ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुना जा रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एएनएम 9212 भर्ती की बात कर लें या फिर यूपी SSSC से किसी भी भर्ती की बात कर लें, कई भर्तियों में प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट के लिए लगातार मांग की जा रही है। और आप सभी को बता दें कि आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले लखनऊ में इको गार्डन में कई दिन तक लगातार धरना भी दिया गया था। आज से कुछ दिन पहले हमने और कई भाइयों के सहयोग से मेल का एक कैंपेन हम लोगों ने रखा था। सभी लोग online.upsssc@nic.in पर मेल कर रहे थे और हमने आप सभी को पूरा फॉर्मेट, पूरा मेल क्या करना है, क्या सब्जेक्ट में लिखना है, सब कुछ आप सभी से भी रिक्वेस्ट किया था। बहुत सारे लोगों ने मेल किया भी था आयोग को। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी को डाक से पहले तो फैक्स किया गया, वही सेम मैटर। उसके बाद डाक से भी भेजा गया था, बाई रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस भी भेजा गया था वो लेटर बना करके कि यूपी SSSC की सभी भर्तियों में प्रतीक्षा सूची का प्रावधान किया जाए। एक तरफ जहां एक एक सीटों के लिए कई अभ्यर्थी मेरिट के लिए कोशिश करते हैं, कट ऑफ अंक से कुछ नंबर कम रह जाने की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वहीं दूसरी तरफ सीटें खाली रह जाएँ तो कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो जाता है। और केवल आपकी भर्ती की नहीं, अभी लेखपाल भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, वन रक्षक भर्ती हो गई, बहुत सारी भर्तियां हैं। कई भर्तियों में जिसमें भी पहले की कंप्लीट हो चुकी हैं उनमें सीटें बची हुई हैं, उन पर भी वेटिंग लिस्ट के लिए लगातार कोशिश चल रही है। जो भर्ती वर्तमान में चल रही है या फिर जो भर्ती बाद में प्रक्रिया उसकी आरंभ होगी, यानी उसके डीबी होंगे, डीबी के रिजल्ट आएंगे, फाइनल रिजल्ट आएंगे, वहाँ पर भी सीटें 100% खाली होगी। कोई भी भर्ती हो, जब फाइनल ज्वाइनिंग हो जाती है कुछ न कुछ सीटें ज़रूर खाली होती हैं और उन सीटों को प्रतीक्षा सूची के माध्यम से अगर योग्य अभ्यर्थी हैं आपके पास तो उन सीटों को उन्हें उसी भर्ती के उन्हीं अभ्यर्थियों से भरा जाना चाहिए जिनका सिलेक्शन कुछ नंबर से, कुछ पॉइंट पे, कुछ कट ऑफ अंक से कम रह जाने की वजह से नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखाएंगे आप सभी को आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई है उसका केस स्टेटस। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग शेयर आप सभी कर दिया करें ताकि सभी तक जो है जानकारी पहुँचे। और यहीं पर आप सभी को बता दें कि प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट की उम्मीद पूरी है, लेकिन इसमें सब कुछ मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। नियुक्ति और कार्मिक विभाग योगी जी के पास में है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनके अलावा आप किसी भी मंत्री से मिलेंगे, चाहे उसके विभागीय मंत्री हो, कुछ भी हो, जैसे आप हेल्थ डिपार्टमेंट है आपका, एएनएम हो गया, स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक सर, लेकिन वे भी बिना मुख्यमंत्री जी के निर्देश के कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर के। यानी सर्वे सर्वा इसमें योगी जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं। तो हमारा बस आप सभी से इतना निवेदन है कि हम लोग चूंकि कोशिश कर सकते हैं, इसमें दूसरा कोई विकल्प नहीं है। या तो आने वाली भर्ती की तैयारी करें या फिर यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के लिए कोशिश कर लें कि जो भी सीटें ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी सीटें बचे भर्ती में, एक भी भर्ती में अगर प्रतीक्षा सूची आ गई यूपी SSSC की तो उसके बाद फिर सभी भर्तियों के लिए रास्ते वहीं से खुल जाएंगे। तो उम्मीद तो पूरी है, कोशिश लगातार चलती रहेगी। बाकी सरकार के हाथ में है, अगर वो नहीं देना चाहेंगे तो उसमें क्या कर पाएंगे हम लोग, लेकिन कोशिश करना अपना काम है। हो सकता है कल को उनको समझ में आए चीज़ें मुख्यमंत्री जी को और उसके बाद जो है नियमावली में संशोधन करते हुए यूपी SSSC आयोग से प्रतीक्षा सूची का प्रावधान कर दिया जाए। आज का केस स्टेटस दिखाने से पहले एक बार हम 14 तारीख वाला 14 नवंबर वाला जो कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ था, ये 14, माफ़ी चाहूँगा, शायद हमने गलती से नवंबर बोल दिया था ना शुरू में भी, 14 अक्टूबर का कोर्ट ऑर्डर है। उसके बाद जो है 17 नवंबर की डेट लगी थी और फिर आज वापस से जो है 22/11/2022 यानी 22 नवंबर की डेट लगी थी। जो कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ था ये कोर्ट ऑर्डर 14 अक्टूबर का है। ठीक है, वीडियो के शुरू में बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। 14 अक्टूबर का ये कोर्ट ऑर्डर 14/10/2022 का। इसमें आप देखेंगे जो सीनियर अधिवक्ता है याची पक्षी की तरफ से सिद्धार्थ खरे सर और सिद्धार्थ सिंगल सर हैं सरकारी अधिवक्ता। तो यहाँ पर जब बहस की बिंदु हुए थे उसमें जो जवाब लगाया गया, हालांकि इसमें अभी आगे जवाब मांगा गया है काउंटर एफिडेविट के रूप में, तो इसमें जो जवाब वहाँ पे बताया गया था कोर्ट ऑर्डर में जिस चीज़ को मेंशन करवाया गया है, आप अगर यहाँ पर देखेंगे इस चीज़ का कोर्ट ऑर्डर में मेंशनिंग कराते हुए कि 380 सीटें महिला हेल्थ वर्कर भर्ती
9,212 में खाली हैं 380 सीटें एसटी कैटेगरी की, और इन सीटों को समायोजन की मांग की गई है, जबकि भर्ती में योग्य अभ्यर्थी हैं, सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, इट इज़ नॉट डिस्प्यूटेड दैट वैकेंसीज आर अवेलेबल इन एसटी कैटेगरी विच कैन नॉट बी फिल्ड अप ड्यू टू पॉसिटी ऑफ सूटेबल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स। मतलब एसटी कैटेगरी की जो निर्धारित सीटें हैं उसमें से जितने पदों पर अधियाचन आया था भर्ती करने के लिए 9,212 भर्ती में, भर्ती के पश्चात 380 सीटें खाली रह गई। फिर आप देखेंगे जो ओबीसी एससी एसटी आरक्षण नियमावली 1994 है, इसके बारे में हमने कई बार चर्चा की है। इसका जो सब सेक्शन 3 है, सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3 का जो सब सेक्शन 3 है उसके अनुसार देयर इज ए प्रोविजन दैट वेयर अ सुटेबल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब ऑन शेड्यूल्ड कास्ट एज द केस में बी इज नॉट अवेलेबल इन अ रिक्रूटमेंट आइदर अंडर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 the vacancy reserved for him may be filled in such recruitment from amongst the suitable candidates belonging to the SC or ST। यहाँ पर यह बोला गया है कि जो भी सीटें खाली रह जाती हैं चाहे एससी कैटेगरी की या फिर एसटी कैटेगरी की, उन सीटों को कैरी फॉरवर्ड करते हुए फर्दर रिक्रूटमेंट यानी फर्दर भर्तियों के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है। ये केस इसलिए फाइल किया गया है कि एससी की सीटें हों चाहे एसटी कैटेगरी की सीटें हों उनको आपस में समायोजित किया जाए। ऐसा देखिए कई भर्तियों में हुआ है, लोक सेवा आयोग की एक भर्ती का हमें उदाहरण बहुत अच्छे से पता है, जहां पर एक सीट एसटी कैटेगरी की खाली रह गई थी, उस सीट पर एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी का सिलेक्शन किया गया था। याची पक्ष का यहाँ पर यही तर्क है कि अगर किसी आरक्षित वर्ग के सीटें खाली रह जाती हैं तो उन सीटों को अदर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी से भरा जाना चाहिए, क्योंकि वो सीटें भी आरक्षित वर्ग की एक कैटेगरी के लिए, ये सीटें भी आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आती है। चूँकि यहाँ पर एसटी जब कैटेगरी में अभ्यर्थी नहीं है, एससी कैटेगरी में अभ्यर्थी अवेलेबल है, तो फिलहाल में उन सीटों को यानी जो 380 एसटी की सीट है इन सीटों को एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी से भरा जाए। याची पक्ष का तर्क यानी जो पिटिशनर है प्रतिमा सोनकर एंड 39 अदर्स, उनके अधिवक्ता महोदय सिद्धार्थ खरे सर की तरफ से ये तर्क रखा गया था। इसके बाद सरकारी अधिवक्ता सिद्धार्थ सिंगल सर फिर से वही आरक्षण नियमावली 1994, और इसमें आप देखेंगे कि एक फर्दर रिक्रूटमेंट करके उन सीटों को भरे जाने का प्रावधान है, उन सीटों को कैरी फॉरवर्ड किए जाने का प्रावधान है, आदि चीज़ें इसके अंतर्गत कोर्ट ऑर्डर में मेंशन करवाया गया है। इसके बाद दोबारा से जो है यहाँ पर ये सरकार को या जो सरकारी अधिवक्ता महोदय थे उनको काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला गया था, टू फाइल अ काउंटर एफिडेविट विद रिगार्ड टू द एवर्समेंट मेड इन द रेट पिटिशन एज आल्सो द आर्गूमेंट्स रेज्ड बाय द लर्न सीनियर काउंसिल ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस सबसेक्शन, यानी जिसके अंतर्गत भी ये सारे जो प्रावधान प्रोसीजर बताए जा रहे हैं उसको लेकर के एक विस्तृत काउंटर एफिडेविट जवाबी हलफनामा फाइल करने के लिए बोला गया है, जिसमें 3 सप्ताह का समय दिया गया था और 1 सप्ताह का समय दिया गया था उसके बाद याची पक्ष के लिए कि आप भी अपना प्रत्युत्तर जवाबी हलफनामा दाखिल कर लेंगे। 14 अक्टूबर की ये सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर है, उसके बाद 17 नवंबर की डेट लगी थी और 17 नवंबर को कोई भी जवाब दाखिल नहीं हुआ था। 22 नवंबर आज सुनवाई थी। अगर अब आज का केस स्टेटस देखेंगे नीचे यहाँ पर लेफ्ट ओवर दिखा रहा है, मतलब 17 नवंबर को भी जवाब नहीं आया, सुनवाई नहीं हुई और आज की डेट में भी सुनवाई नहीं हुई क्योंकि जवाब दाखिल नहीं किया गया। को पिछले कोर्ट ऑर्डर के अनुसार सबसे पहले सरकारी अधिवक्ता महोदय जवाब लगाएंगे, उसके बाद फिर याची पक्ष की तरफ से पुनः उस पर अपना प्रत्युत्तर जवाबी हलफनामा लगाया जाएगा। उसके बाद फिर देखिए आगे क्या होता है इन सीटों को लेकर के कि ये सीटें समायोजित कर ली जाती है इसी भर्ती की एससी कैटेगरी के अभ्यर्थियों से या फिर ये सीटें कैरी फॉरवर्ड के अंतर्गत जो प्रावधान बता रहे थे सरकारी अधिवक्ता महोदय। तो जब तक ये दोनों पक्षों से जवाब दाखिल नहीं हो जाता है कोर्ट में तब तक यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हैं। और फिलहाल में आप देखेंगे यहाँ पर तो दोबारा से 1 अक्टूबर की डेट लग गई है, माफ़ी चाहूँगा 28 नवंबर की डेट लग गई है। दिस केस इज़ लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 28 नवंबर 2022। तो आज 22 तारीख है, इसके बाद 28 की डेट पुनः लगी है। तो उम्मीद करते हैं कि 28 नवंबर को सरकार की तरफ से सरकारी अधिवक्ता महोदय की तरफ से जवाब लगा दिया जाए 28 नवंबर या फिर 28 नवंबर से पहले पहले, और उसके बाद फिर याची पक्ष का भी अगर जवाब आ जाता है तो 28 नवंबर को इस मामले में डिसीजन भी आ सकता है। तो ये कुल मिलाकर के 14240 रीट संख्या प्रतिमा सोनकर एंड 39 अदर्स 380 सीट के मामले में आज हुई कोर्ट की सुनवाई की पूरी अपडेट थी।
अगर आज की सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर आता है तो आप सभी को बता दिया जाएगा। फिलहाल में सुनवाई हुई नहीं है क्योंकि जवाब आया नहीं सरकारी अधिवक्ता की तरफ से, और यहाँ पर 28 नवंबर की डेट लगा दी गई है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के अपडेट थी वेटिंग लिस्ट को लेकर के, या फिर आज 380 सीटों को लेकर के कोर्ट में सुनवाई की अपडेट थी। आगे की जो भी अपडेट होगी आपके मामले से संबंधित, जो भी सही और ऑथेंटिक सूचना होगी आप सभी को बताया जाएगा। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।